चैप्टर को रीड करने से पहले एक बार शब्दार्थ जरूर देख लेने चाहिए, क्योंकि शब्दार्थ के मीनिंग अगर जब पता चल जाते हैं तो जब चैप्टर को रीड करते हैं तो हम उसके समझने में आसानी हो जाती है। देखिए, चाव, चाव का मतलब होता है रुचि, चाह, तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई या धातु की कोई छड़। मुगरी, गोल या मुट्ठीदार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री, वस्तु पैसे न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना। कसर, घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, सजना या शोभा देना। ये प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। अब देखिए, पहला है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू भर रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। बचपन में लेखक है वो बड़े ही चाव से जाता, चाव मतलब बहुत ही खुशी से जाता था, क्योंकि जो बदलू काका था वो उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, जो लेखक को बहुत पसंद थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। जो बदलू काका थे वो जब अपना लाख की चूड़ियां बेचता था तो उसके बदले में कोई वस्तु लेता था, जैसे कोई अनाज वगैरह, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक किस व्यथा की ओर संकेत किया है। उत्तर, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनी के आगमन के कारण कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उसके हाथ ही कट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे, परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोटी रोजी परवार किया, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। जब से ये मशीन आई है, जो अपने पैतृक जो मतलब पूर्वजों का काम था वो कर रहे थे, वो उनका सारा काम धंधा बंद हो गया। ऐसे ही बदलू काका भी जो अपने पैतृक था पूर्वजों द्वारा काम लाख की चूड़ियां बनाने का था, वह अब मशीनी युग में उसका काम बंद हो गया था। इसीलिए कहा गया है कि मशीनी युग ने हाथ काट दिए थे। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी कि जो लेखक से छिपी न रह सकी। उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ा, उसकी व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। जब बदलू के मन में कौन सी व्यथा थी, वो जब बदलू किसी को कांच की चूड़ियां पहने देखता था तो वह चिढ़ जाता था, उसका मन कुड़ जाता था बिल्कुल, क्योंकि जो ये कांच के प्रचलन था, ये चमकती सबको अच्छी लगने लगी थी, और जो लाख की चूड़ियां था कोई पसंद नहीं करता था। इससे यह है कि कांच के चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता चला गया और जो लाख की चूड़ियां था अब कोई पसंद नहीं करता था। अब ये बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही थी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया और उसके हाथों माथों पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा।
जब से लेखक कहते हैं जब से मशीनी युग आया था, जो बदलू का जो काम धंधा था वह बंद हो गया था। लोग जो है वे चमक वाली चीजें जैसे कांच की चूड़ियां थी वे पसंद करने लगे। इसे जो बदलू काका था उसका काम धंधा बंद हो गया था, वह बीमार भी रहने लगा था। उसके नसें ही माथे, हाथ और माथे की नसें उभर आई थी। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है।